IIT बॉम्बे ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ, जो मेरा सबसे पहले सपना था। तो अनएक्सपेक्टेडली मेरे मार्क्स थे 169 मार्क्स, जो कि आज तक के अभी तक हाईएस्ट मार्क्स है मेरे पूरे एडवांस के, जितनी मैंने मॉक टेस्ट दिए, जितने मैंने प्रीवियस ईयर दिए हैं। तो प्लेसमेंट तुम्हारे यहाँ सॉर्टेड ही है। तो फिर ये आईआईटी की तैयारी करने का फिर कहाँ से सूझा, दिमाग में कहाँ से आया कि आईआईटी की तैयारी करना है? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Shank from NIT JSR and you are watching Smart NITians. Today, alongside me is Braja Chaturvedi, the guy who has cracked IIT Advanced with a rank of 3355 in partial drop year along with the college. So, Braj, give your brief intro. Hello guys, myself Braja Chaturvedi. I have cracked JEE Advanced this year with the rank of 3355, as you know. I am currently student of NIT Jamshedpur with CSE department. ओके तो तूने आईआईटी क्रैक कर लिया, तो सबसे पहले बता फीलिंग कैसा लग रहा है? फीलिंग बस ज़्यादा नहीं, बट सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि जो चाहा था फाइनली वो पूरा हो गया। जो 3 साल से जो सोचा था वो पूरा हुआ, बस उस चीज़ की खुशी है, उसकी बस खुशी है। और अब फर्दर देखते हैं, हम फर्दर अपना बेस्ट दूंगा बस। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि तू 9-10 में कैसा था स्टडीज़ में? मतलब यू वेयर एवरेज स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट, और यू वेयर द ब्राइटेस्ट इन योर स्कूल्स? 9th-10th की बात करूँ तो मैं ब्राइट तो नहीं था, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मतलब अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो 8th क्लास में मेरे 66 परसेंटेज थे, और 8th क्लास में 66 परसेंटेज थे। 9th में मैंने थोड़ा इंप्रूव किया था तो 70s के लाइन में थे। और 10th बोर्ड्स में थोड़ा बहुत पढ़ा था, 15 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करी, तो कुछ नहीं तो 85 परसेंटेज 10th में बने थे। बस यही है, मैं आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, कुछ खास नहीं था। कि IIT बारे में तो उस टाइम पे सुना भी नहीं था, और इतना गोल भी नहीं था कि मैं कभी IIT क्रैक भी कर पाऊँगा। ऐसा लगता था कि बस वो टॉपरों की चीज़ थी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट छापते थे, बस इतना ही लगता था। बट अब पता नहीं, अब इवेंचुअली हो गया। बट 9th की बात करें तो सिंपल थी, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल थी, और उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो तूने जैसा बताया तेरे 10th में 85 परसेंटेज आए थे, तो इसके बाद तुम्हें IIT JEE बारे में पता कैसे चला? मतलब कोई यूट्यूब से, कोई सीनियर्स बताया तुम्हारे भैया, टीचर, कैसे पता चला? और अपने 11-12 थोड़ा जर्नी बता ब्रीफ में। मैं एक्चुअली CBSE बोर्ड में पढ़ता था। तो होता क्या था कि जो उसमें बड़े बड़े लोग होते थे, तो वो लोग जाते थे MP नगर, मतलब सो कॉल्ड भोपाल की हाईएस्ट जहाँ पे कोचिंग होती थी। तो उनसे सुनता था। वो लोग NTSC प्रिपरेशन करते थे, वो लोग पहले से ही JEE के बारे में पढ़ने लगे थे। वो लोग बताते थे कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। उस टाइम में मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कौन सा है, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो फिर मेरे को आइडिया लगा कि हाँ, ये IIT जैसा कुछ चीज़ होता है जिसके लिए पढ़ना पड़ता है, और कोचिंग वाले पहले से ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे इसके थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया लगा। फिर क्या हुआ कि जब मेरा 10th ख़त्म होने वाला था, तो जब स्ट्रीम चूज़ करनी थी, तब थोड़ा सा रिसर्च करना था कि कौन सी स्ट्रीम में क्या होने वाला है। वैसे तो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे को PCM मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा कुछ था नहीं। जब 70 की लाइन में तुम्हारे परसेंटेज है, तो तुमको स्कूल वाले खुद ही मना कर देते हैं कि तुम PCM के लायक नहीं हो, तो तुम PCM लोगे ही क्यों। बट इवेंचुअली जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आई, तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, अपने जो भैया थे मेरे, उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला कि तुम साइंस लो, बहुत बेनिफिट है। अगर उसमें तुमने आगे और IIT क्रैक कर दिया, तब तुम्हें अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि वो कॉलेज है, वहाँ पे एक्सपोजर बहुत प्यारा है, और तुम्हें प्लेसमेंट्स वगैरह में आगे फर्दर हेल्प हो जाएगी, और तुम जो करना चाहते हो उसके लिए बेसिकली सब हो जाएगा। तो फिर उस ऐसे थोड़ा बहुत पता चलते गया। और फाइनली जब मैंने 11th में एंटर हुआ, तब फिर कि हाँ, कि पढ़ना है तुम्हें, JEE के लिए कुछ पढ़ना है, JEE जैसा एग्ज़ाम होता है जिससे IIT मिलता है। तो तब पहली बार जाके इंट्रोड्यूस हुआ मैं 11th में खुद ही। और एवेंचुअली था क्या कि जब मैं 11th में एंटर किया था, तो उस टाइम पे कोविड लॉकडाउन आ गया था, 2020 की बात है ये। तो उसमें कोविड लॉकडाउन आ गया था, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि स्कूल सारे बंद हो गए थे। और जब स्कूल बंद हो गए थे, मेरी पढ़ाई तो वैसे ही कुछ नहीं थी। तो होता क्या था कि सिर्फ ऑनलाइन चलता था सब कुछ। ऑनलाइन में मेरा ध्यान लगता नहीं था, मैं बस यूट्यूब स्क्रॉल करता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके यूट्यूब स्क्रॉल, थोड़ी बहुत नॉलेजेबल वीडियो जब देखी, जब कोई एजुकेशन चैनल देखे या अकेडमी JEE जैसा कुछ चैनल एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि यार IIT के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक स्टडी होती है। IIT बेसिकली मतलब एक बहुत टॉप नॉच, सही में एक एक्चुअली वैल्यू रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज एक बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं। कोटा का नाम भी मैंने उस टाइम पे पहली बार सुना, कि लोग कोटा जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, IIT की प्रिपरेशन करते हैं। और इसके थ्रू मैं थोड़ा सा डिटेल में गया कि यार ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके वजह से लोग इतना पागल हो रहे हैं। लोग JEE एडवांस देते हैं, JEE मेंस, JEE एडवांस 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसे करके इवेंचुअली मैं धीरे धीरे जानता गया। तो फिर मैंने सोचा कि अपन भी करते हैं।
अपन भी थोड़ा बहुत एफर्ट मारेंगे, देखते हैं हो जाएगा। इतना अंदाज़ा नहीं था कि कंपटीशन क्या होता है, कितने लाख लोग देते हैं। अच्छा, एक मिनट, तूने सोचा नहीं कि मुझे कोटा जाना चाहिए तैयारी करने के लिए? कोटा जाना मैंने 11th स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि मेरे को आपको पता ही है कि 2020 में लॉकडाउन था, और लॉकडाउन फेज में क्या था कि ऑनलाइन हो गया था, तो यू इवेंचुअली डोंट नो कि करना क्या है। तो कोटा के बारे में उस टाइम पे तो आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे पता चला कि लोग, मेरी क्लास वाले भी बहुत सारे लोग कोटा गए हैं और आईआईटी की प्रिपरेशन होती है वहाँ पे। तब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं थी कोटा के बारे में, बट ऐसा था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी भी नहीं कि मैं कोटा जा पाऊँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे फिर पता किया तो उस फीस लगती थी 2 लाख पर ईयर, तो इतना तो था नहीं मेरा। तो फिर ऐसा था कि घर से पढ़ते हैं, जितना होगा कर लेंगे। ठीक है, तो अब बता 11th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की और कैसे तूने जेई मेंस तक अपना प्रिपरेशन को लेके आया अपना? 11th की प्रिपरेशन तक जहाँ तक बात है, तो एक्चुअली ऑनलाइन कोर्स था, तो स्कूल की क्लासेस तो मैं अटेंड करता नहीं था, तो अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल तेरा से। डमी स्कूल था? डमी स्कूल नहीं था, बट ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन मेरा क्लास अटेंड नहीं करता था। अच्छा, उस टाइम पे तो ऑनलाइन चलता था, कोविड का टाइम था। कोविड का टाइम था, तो और 10th का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो कुछ करने को था नहीं, तो एज सच मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी। अनअकैडमी जेई चैनल पे मैं गया जाता था, और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर मैं उससे कवर कर रहे थे। और इतना था कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो ज़्यादा हो नहीं पाती थी, क्योंकि पता नहीं था कि प्रोसीजर क्या होता है, कोई गाइडेंस के लिए था नहीं। बस इतना था कि बस हाँ पढ़ना है मेरे को थोड़ा बहुत, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, वरना तो मैं पूरे तरीके से आउट ऑफ कंपटीशन हो जाऊँगा। तो 11th में जहाँ तक स्टार्टिंग की फेज़ का बात करूँ, तो मैंने ऑनलाइन कवर किया, और जैसे जैसे फिर ऑफलाइन शिफ्ट हुआ, फिर मैंने एक नॉर्मल सी जो कॉलोनी में कोचिंग होती है, मैं वहीं पे जाता था, और वहीं पे मैं अपना कोर्स कंप्लीट करता था। तो अगर मैं बीच की बात करूँ, तो मैं थोड़ा बहुत चैप्टर्स कंप्लीटेड थे, तो 11th एंड होते होते मेरे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ चैप्टर कंप्लीटेड थे। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, तो जेई लेवल पे तो नहीं प्रैक्टिस थी, बट बोर्ड लेवल की जो नॉर्मल बेसिकली होती है, जिसमें अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, उस लेवल की थी। तो वही 11th में समथिंग 70 के आसपास परसेंटेज बने थे। इसका मतलब मेरा बोर्ड लेवल पे था, तैयारी अप्रोप्रिएट थी। इतना तो था कि मैं आगे चल के बोर्ड्स में कर लूँगा, बट जेई जैसी चीज़ के लिए क्योंकि ना प्रॉपर गाइडेंस थी ऊपर से, तो इतना श्योरिटी नहीं था कि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एज सच मैं इतने से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता था जेई के लिए, और जो कि सबसे ज़रूरी होता है, तो जेई की प्रिपरेशन करता नहीं था। तो जितना था कि बोर्ड लेवल पे मेरा तैयारी अप्रोप्रिएट थी। ठीक है, तो जेई अब तो 11th का प्रिपरेशन बता दिया, अब 12th में कैसे? 11th में तुम्हारा पढ़ाई उतना अच्छा तो नहीं हो पाया जैसा कोरोना का टाइम था, तो 12th में किस तरह से प्रिपरेशन को तुम इम्प्रूव कर पाया और जेई मेंस में क्रैक किया उसमें? 11th एंड आते आते एक्चुअली जब पूरा ऑफलाइन कोर्स हो गया था, तो पता नहीं क्यों बट खुद में एक बहुत बड़ा गिल्ट था कि मैंने पूरा एक साल कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। तो जो कि गिल्ट था कि एक साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, और आगे चल के जस्ट एक साल बाद मेरा मेंस है, उसके बाद एडवांस है, और मेजॉरिटी बोर्ड्स है। और मेरा जो इतनी मैंटेलिटी थी नहीं कि मेंस और उसका एडवांस को रखना है अपने प्रायोरिटी पे। बट फिर जब मैंने और थोड़ा रिसर्च करी, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मतलब जब मैं कॉलेज को देखता था, आईआईटी बॉम्बे को मैं वीडियोस देखता था, तब ऐसा लगा कि मतलब ये कॉलेज जाना चाहिए यार, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये था कि कॉलेज के लिए जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया अंदर से कि यार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हें पास कोई ऑप्शन नहीं है खोने के लिए, कि ना तो मेरे पास 12th है, क्योंकि मैं अगर 12th में अच्छे परसेंटेज ला भी लेता हूँ तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कॉलेजेस मिलेंगे नहीं। और इनफैक्ट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है कि पापा कोई डोनेशन दे के करवा दे। तो इस वजह से क्या था कि हाँ, कि नॉर्मली मेरे को अब करना ही पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो ये जो था कि हाँ करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर फाइनली था कि हाँ कर देता है, फिर तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन ही था, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्सेज थे नहीं, इतना फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं कि मैं अगर कोचिंग भी भोपाल की हाई फाई कोचिंग जो एक्चुअली मैं एडवांस की तैयारी करवाते हैं मैं वहाँ पे जा पाऊँ। बट ऑनलाइन सोर्सेज थे, ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे पढ़ाई करता था। ऑनलाइन यूट्यूब पढ़ाई करते स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बनाई, मैंने अपनी वीकली शेड्यूल्स बनाए, उसको फॉलो करने की कोशिश करता था। होते नहीं थे बट एटलीस्ट मैं ट्राई करता था, जिसकी वजह से होता क्या था कि मैं कुछ तो कर पाता था। तो करीबन नहीं, अगर मैं 12th की स्टार्टिंग की बात बताऊँ, जब अप्रैल में 12th की स्टार्टिंग हुई, तब मेरा कंडीशन थोड़ा सा बेकार था। बट 2-3 महीने आगे आने वाले में मैंने अपनी 12th का बेसिक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। 12th का अगर मैं बात कर लूँ स्टार्टिंग के चैप्टर्स के, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स मेरे लिए बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि मैंने अच्छा मोटिवेटेड था मैं, और आगे तैयारी बहुत अच्छे से कर ली थी। तो इतना था कि मैं अच्छा हाँ अब तो है कि कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। बट ये भी है कि मैंने केवल 2-3 महीने ही अच्छे से पढ़ाई करी है, तो जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए तो और मेहनत चाहिए होती है। तो उस लेवल कॉन्फिडेंस नहीं था, बट इतना था कि हाँ जेई क्वेश्चन जब मेंस के पे वाई क्यूज़ करता था, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आए होते थे
तो मेंस के बन जाते थे क्वेश्चन, तो एक था कि सेटिस्फेक्शन अच्छा, अच्छा उसमें लगता मॉक टेस्ट दे रहे थे क्या? मॉक टेस्ट एज सच मैंने अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया था, बट मैंने एक एलन की टेस्ट सीरीज़ की थी ज़रूर। वहाँ जाता था, एडवांस के जो लीडर टेस्ट सीरीज़ थी उसके लिए लिया था। उसमें स्कोर तो 360 में से मेरा एवरेज स्कोर रहता था 50-60 के आसपास। तो इतना था कि हाँ तैयारी तो नहीं चल रही अच्छे से, बट अब क्या करें, ऑप्शन था नहीं मेरे पास कुछ भी तैयारी करने के सिवाय, तो वही करते थे। मेंस में कितने नंबर आ जा रहे थे उसमें? मेंस का टेस्ट ऐसा देता नहीं था, बट मैंने मेंस का टेस्ट, पहला मेंस का टेस्ट दिया था मैंने नवंबर में, मतलब जैन में, जो मेरा 12th का एंड नवंबर में दिया था। तो उसमें मेरे स्कोर 90 के अराउंड था। तो इतना था कि यार मतलब पहला मॉक टेस्ट है, कभी दिया नहीं था, बट पहले मॉक टेस्ट में अगर 90 आ गया है, इसका मतलब मेरा तैयारी तो है, एग्ज़ाम टेम्परमेंट थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर मैं सारे लूप होल्स को कनेक्ट करता हूँ तो मैं कर लूँगा, इतना था। ठीक है, तो अब जेई मेंस फर्स्ट आता है तेरा, ठीक है? उससे 10 दिन पहले तुम्हारा सिचुएशन क्या था और कितने परसेंटाइल बने थे फर्स्ट जेई मेंस में? ऐसा तो क्योंकि मैं कहीं कोचिंग ज़्यादा नहीं था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि परसेंटाइल कितने बनते हैं, कितना परसेंटाइल बनता है, कितनी रैंक आ सकती है, इसका टप का तो मेरे को आइडिया भी नहीं था। बस मेरे को इतना था कि यार हाँ अब अपना ठीक ठाक, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता था, प्रीवियस ईयर पेपर जब देता था 2021 के पेपर देता था 2022 से पहले, तो मेरे अब अराउंड अब जाके जब प्रीवियसली मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो तब जाके कुछ रिजल्ट शो हुए थे अप्रैल के अराउंड रिजल्ट शो हुए कि मेरे सब में अराउंड 200 के आसपास एवरेज आ गया था मेरा मेंस के मॉक टेस्ट में। तो मैं 190 200 इतना मैं प्रीवियस ईयर में रखता था अपना एवरेज। तो अब इतना था कि यार इतना तो आ जाएगा, बट वो भी था कि क्योंकि घर का टेम्परामेंट हमेशा घर पे रहता था, क्योंकि होता क्या है कि ऑनलाइन में तुम्हारे को एटलीस्ट वो एग्ज़ाम प्रेशर नहीं मिलता है, तुम सिर्फ घर में दे रहे हो, तो नॉर्मली इतना रिलैक्स मोड में देते हैं तो उसमें अच्छा आउटपुट निकलता है, बट एग्ज़ाम टेम्परामेंट अलग चीज़ होता है। तो 10 दिन पहले मेरा इतना था कि हाँ अब तो स्कोर तो है कम से कम अपने पास, कि स्कोर अपन डिसेंट सा बना लेंगे। बस इतना था कि हाँ मैं इतना स्कोर आइडिया था, बट रैंक परसेंटाइल का कोई आइडिया नहीं था। बट स्कोर मतलब फिर जब दिया एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा फर्स्ट मेंस का जब रिजल्ट आया, मार्क्स कैलकुलेट किए थे सबसे पहले तो मार्क्स मेरे बने थे अपने मेंस में 207 मार्क्स। तो फिर था कि यार अपन ने सही किया, भैया को मैंने अपने मार्क्स बताए थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हो जाएगा इसमें, तो तुम्हारा एनआईटी तो पक्का है। तो फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो मेंस में मेरे 99.03 परसेंटाइल बने थे। तो इतना था, ये मेरे परसेंटाइल था फर्स्ट मेंस में। और फिर सेकंड मेंस में? सेकंड मेंस में मेरी परसेंटाइल गिर गई थी। सेकंड में मेरी परसेंटाइल समथिंग अराउंड 97 परसेंटाइल हो गई थी। उसके अलग रीज़न है, उसके अलग कुछ हुए थे, कहानियाँ हैं कुछ बीच में, वो कभी और शेयर करेंगे। ठीक है, तुम अभी एनआईटी जब से तुम वो भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करोगे तो प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ सॉर्टेड ही है। तो फिर ये आईआईटी की तैयारी करने का फिर कहाँ से सूझा, दिमाग में कहाँ से आया कि आईआईटी की तैयारी करना है? पहली बात तो ये कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि एनआईटी JSR है तो CSE है। अगर मैं कहीं और भी होता तब भी मैं करता तैयारी। क्यों करता? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है और वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है, तुम्हें हर्ट होता है। तो वैसा ही है, अगर एक बार तुमने उसके लिए तैयारी करी और वो तुम्हें नहीं मिली, तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि अगर उसको छोड़ दिया कि ठीक है भूल जाएंगे। मेरा ऐसा था कि यार नहीं यार, दिल पे लग गई थी बात कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैंने जिसके लिए 2 साल मेहनत करी थी, एटलीस्ट 1 साल तो करी थी, और ऐसा करा था क्योंकि सेल्फ स्टडी से फिर ऐसा इस लेवल पर पहुँचा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं वहाँ पर जाना डिज़र्व करता हूँ, वहाँ पर जाना डिज़र्व करता हूँ, तो फिर क्यों नहीं कर सकता। फिर ये भी बात थी कि बहुत लेट हो चुका है, तुम ऑलमोस्ट अभी मार्च आ चुका है, पहला मेंस भी निकल चुका है, उसके बाद तुम तैयारी स्टार्ट करना है। तो अब फिर जब एक टाइम पे मेंटालिटी ऐसी बन जाती है ना कि तुम्हें बस कोई चीज़ पानी है, तुम्हें वो चीज़ हर्ट हो गई है, तो फिर लॉजिकल चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। लॉजिक ये कहता है कि तुम 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करोगे, तुमने फर्स्ट मेंस तो तुमने फॉर्म ही नहीं भरा, तब तो तुमने तैयारी भी नहीं अच्छा, की। 2023 का फर्स्ट मेंस तुम दिया ही नहीं? हाँ, एक्चुअली 2023 का फर्स्ट मेंस दिया ही नहीं। और एक्चुअली बात यह है कि 2023 के फर्स्ट मेंस से पहले मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँ। मैं वही करता था कि थोड़ी बहुत कोडिंग करता था, थोड़ी बहुत अपना पढ़ाई करता था, ऐसा चल रहा था, इट वॉज गोइंग नॉर्मल लाइफ। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट आना बंद हो गया। क्यों इंटरेस्ट आना बंद हो गया? बेसिकली यहाँ से हेट हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज जिसके लिए तुमने मेहनत करी थी वो तुम्हें नहीं मिला, तो वो चीज़ बार बार बैक ऑफ द माइंड हिट कर रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुमने ऐसा जिसके लिए तैयारी करी वो तुम्हें नहीं मिला, वो बार बार हिट कर। तो एक टाइम पे आ गया कि यार छोड़ो ये सब, जो चीज़ सोची है उसको तो एक बार अचीव करके नहीं, और अनलेस वो नहीं होता मेरे साथ तो फिर मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
तो इस जब मेंटेलिटी हो जाती है तब फिर लॉजिक काम करना बंद कर दिया कि यार 3 महीने में कैसे होगा क्या होगा, मैंने बस कर दिया यार। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह रिस्क नहीं था कि कॉलेज का अगर नहीं कॉलेज का स्टेट नहीं कि CGPA डाउन हो गया, अगर फिर सिलेक्शन ही नहीं हो पाया तो न कॉलेज के रहेंगे न फिर IIT पहुँच पाएंगे, तो इसके बाद तो जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई चीज़ तुम्हें दिमाग में खा जाती है ना तो फिर लॉजिक काम करना बंद कर देता है। तो लॉजिक काम करना मेरा ऐसा बंद किया कि लोग कोडिंग कर रहे हैं, लोग तो सीजी मेरी बिगड़ जाएगी, मैं सब कुछ एक्सप्लॉइट करूँगा, लेट से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि केवल 3 महीने है, तब भी सब कुछ बिगड़ सकता है। तो ये सब चीज़ थी, बट अनलेस यू रिस्क योरसेल्फ, जब तक मैं रिस्क नहीं लेता तब तो फिर वैसे भी नहीं होना था। लेकिन अगर मैं हो सकता है मैं रिस्क लेता और हो जाए और एक बार पूरी जान लगा के देख ही लेते हैं। तो ऐसा था कि मैं एक बार अपना पुश देता हूँ, अपना पुश दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा, चाहे जितनी मेहनत लगे चाहे जो लगे। तो बस इतना था कि बस हाँ करूँगा तो हो जाएगा, तो फिर मैटर नहीं करता कि तुम्हारा बाकी क्या है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये मैनेज करूँगा वो मैनेज करूँगा तो फिर थोड़ा बहुत मीडियोकर लाइफ, तो मीडियोक्रिटी जो होती है वो इज़ नॉट अ मीडियोक्रिटी बेसिकली इज़ नॉट अ ऑप्शन, इट्स अ चॉइस, राइट? You choose to be mediocre, not anything you condition to be yourself, right? So basically मेरा भी यही था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो mediocrity मैंने खुद चूज़ करी है, और अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो वो भी मैं खुद चूज़ करता हूँ। तो वही बात है, इस मेंटालिटी के साथ मैंने तैयारी करी, और जब किसी चीज़ के लिए बड़ी चीज़ पाने के लिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंड मेंस आ रहा था, ऑलमोस्ट आई गेस 2 मंथ बचे थे तुम्हारे लिए, तो व्हाट वाज द मेन सोर्स जिससे तुम प्रिपरेशन करना चालू किए और रैंक आया? जब मैंने बेसिकली डिसाइड किया कि मैं अब फाइनल कुछ दूंगा मेंस के लिए और एडवांस के लिए, तब बेसिकली मेरे पास कुछ नहीं, तो मेरे पास 1 महीना और 1 महीना 2 हफ्ता बचा था, लगभग 1 महीना 2 हफ्ता बचा था। तो उस टाइम पे ऐसा था कि अब कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि पूरा सिलेबस है और उसको कंपाइल करना है मेरे को 1 महीने में, और जो कि मैं पहले ही 6 महीने तक पढ़ा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। बट फिर जब लॉजिक काम नहीं कर रहा तो फिर कुछ नहीं, मैंने एक चैप्टर उठाया, उसको कंप्लीट किया, जो भी था ऑनलाइन जो भी सोर्सेस थे जो मैंने पहले यूज़ करे थे, मैंने उसको एज केवल रिवीजन किया कि मैं रिवीजन से एटलीस्ट मेंस लेवल तक, तो मैं मेंस तक एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, एडवांस की तैयारी मैं मेंस के बाद करूँगा। तो ऐसा मेरी मेंटालिटी थी कि मैं मेंस की तैयारी पहले करूँगा, जिससे कि एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद इन 1 मंथ, और मुझे ऐसा विश्वास था कि 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ। तो बस मैंने वही किया कि मैं सिलेबस नॉर्मल वीडियोस देखता था, रिवीजन वीडियोस देखता था, और जितनी जल्दी हो सके मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली थी, केमिस्ट्री थोड़ा सा सिलेबस रह गया था बिकॉज ऑफ क्योंकि कॉलेज का भी देखना पड़ता है। तो वही है कि इस लेवल पर हो गया था कि हाँ मेंस में एक स्टेबलाइज पोजीशन पे आ चुका हूँ। फ्रॉम द जीरो आई हैव अंटिल रीच द पोजीशन कि मैं हाँ एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर पहले मेंस में सेकेंड मेंस में आई कितने परसेंट आए? सेकेंड मेंस में अपने बात करूँ तो मेरे पिछले साल से कम परसेंट आए थे मेरे, फाइनली मेरी 14 के रैंक बनी थी, और 14 के रैंक में बस 14 के रैंक बनी थी। अच्छा, तो ये तो पिछले साल से भी कम आ गया, पिछले साल 99.03 आ गया शायद, 8000 रैंक, Yes, yes. अब तुम्हारा 14,000 रैंक आ गया। तो फिर आगे फिर एडवांस का भी तैयारी करना था, तो यहाँ डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ? डिमोटिवेशन तो हल्का सा हुआ था कि यार तुमने तो पिछले साल से भी कमाया, और जब पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल कैसे पॉसिबल है। तो बट इतना था कि दिमाग में जब लॉजिक काम करना बंद कर दिया कि यार अब तो फाइनल कुछ देना ही है, अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है, कि खोने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, खोने के लिए कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास परसेंटाइल नहीं है जिनसे तुम्हें कुछ मिलना भी नहीं है, तो NIT का ऑप्शन वैसे ही खत्म हो चुका है। केवल एक ही चीज़ है, तुमने अब 1 महीना तुम 2 महीना लगा चुके हो किसी चीज़ में, 1.5 महीना लग चुका है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब यार फाइनल है, जो मेरे पिछले 3 साल की कंपाइलेशन है वही मेरा 1.5 महीने में हो जाएगा। तो जो 3 साल की सारी मेहनत है वो 1.5 महीने में पूरा डिसाइड कर सकते हैं मेरा पूरा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मैंने कहा कि कोई खोने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है मैंने सब दाव पे लगा दिया। मैंने यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम में दाव पे लगा दिया, मैंने अटेंडेंस दाव पे लगा दिया, मैं सब कुछ दाव पे लगा दिया। तेरी फर्स्ट सेमेस्टर में CG कितनी आई? फर्स्ट सेमेस्टर में बाय गॉड ग्रेस में पास हो गया, और मेरी CG 6.86 बनी थी। बट ठीक है, एटलीस्ट मैं पास हुआ, मेरे बात का ठीक था, क्योंकि मैं फिर तो तैयारी पे लग गया था, फिर मुझे मैटर नहीं कर रहा था कि क्या चीज़ हो रही है कॉलेज में, क्या चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि फिर मैं एकदम अंधा हो चुका था। बिकॉज जब मेंस में तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, और जब तुम्हें बस सिर्फ करना है, जब तुम्हें आगे सिर्फ करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तब तो बाकी सारी चीज़ें फिर एकदम निगलेक्ट आउट हो गई थी मेरी लाइफ से, और फिर सिर्फ अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया। एक तरह से पूरा जान लगा दी इसके पीछे, कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने में तो मैं एडवांस के 1 महीने पहले तो मैंने पूरी जान लगा दी थी, उसके अलावा कोई कुछ था नहीं, बचा ही नहीं था, तो फिर जान लगाना के अलावा वो कुछ था ही नहीं मेरे पास। कहीं ना कहीं तेरी मेंस में तब लग गए 14,000 रैंक आ गया, पिछले साल से कम। तो अब IIT का था, तो आई गेस 2 महीना बचा हुआ था IIT का, तो फिर
कैसे तैयारी स्टार्ट की? जब रिज़ल्ट आया था तब तो खैर 1 महीने बचा था। तो हुआ क्या कि जब मेंस के लिए जब तैयारी करी थी तो ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंपाइलेशन तो हो गया था, बट सिर्फ 1 महीना में तो मेंस मेंस लेवल का ही हो पाया था। तो हुआ क्या कि मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए मैंने क्या किया कि मैं थोड़े से ब्रीफ वाले लेक्चर देखने लगा और मैंने हाई लेवल क्वेश्चन करना स्टार्ट हाँ, यूट्यूब से लेक्चर्स। किया। हाँ, यूट्यूब से लेक्चर थोड़े बहुत देखे, बट मेरे को पता था कि थ्योरी ऑलमोस्ट दोनों की सेम रहती है। मेरे को थोड़ा क्वेश्चन के हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब 1 महीना पहले था, 1 महीना पहले जो सिचुएशन थी मेरी, तो उसमें मैंने सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट दिया था, एडवांस का मॉक टेस्ट दिया था। तो उसमें आई गेस मेरा स्कोर था 29। 29 दोनों पेपर मिला के? दोनों पेपर मिला के। तो जब ये भी हुआ कि 1 महीना बचा है और तुम्हारा 29 मार्क्स है, एक तो पहले ही हिट हो चुका है क्योंकि 98.7% आए है, उसके बाद 29 मार्क्स और एग्ज़ाम के लिए बचे हैं 1 महीना। तो फिर एक दिमाग में माइंड में ये सोचा कि कुछ नहीं तो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज जब 29 मार्क्स से तुम ग्रो करके भी कितने पहुंचा सकते हो, और आउट ऑफ 360 मार्क्स लाके तो फिर पिछले साल से भी कम है। पिछले साल आई गेस मेरी 2017 की रैंक थी, और इस साल जो कि मेरे को 29 मार्क्स से 1 महीना में और इम्प्रूव भी करना था, और इस लेवल पे इम्प्रूव करना था बिकॉज क्योंकि तुम पहले ही एक बार हार चुके हो और तुम्हें इस चीज़ को छोड़ने के लिए कोई बहुत अच्छा रैंक आना चाहिए। और ये बात भी है क्योंकि तुम 6 महीने से कुछ पढ़ा नहीं, केवल 1 महीने ही पढ़ा है तुमने, उसके 29 मार्क्स आए हैं, तो तुम 1 महीना केवल तुम्हें गिनती के तुम्हारे पास 3 महीने जिसमें तुम्हें अपनी रैंक हासिल करनी है। तो बस इतना था कि यार मैं करूँगा, बट खुद पे थोड़ा सा सेल्फ बिलीव ज़्यादा था कि यार करना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे मेरे को फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि मेरे को तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं 4 साल का नहीं बता सकता हूँ। तो वो चीज़ पुश कर रही थी कि 4 साल यहाँ नहीं बिताने, 4 साल यहाँ नहीं बिताने, तो करता हूँ मैं, मेहनत पुटिंग करता हूँ। तो ऐसा हुआ कि इवेंचुअली धीरे धीरे करके मेरे को थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं एडवांस लेवल क्वेश्चन करता था, और एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हुए हाँ, तो जब 2 हफ्ते बचे थे तो अब क्योंकि मेरा मिडसम भी आ गया था सेकेंड सेमेस्टर का, तो अब कॉलेज में मैनेज करना था, एडवांस में मैनेज करना था और इस पॉइंट में मैनेज करना था क्योंकि एडवांस मेरा पहले ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जानते ऐसा चीज़ों के मैंने 1 हफ्ते पहले और एडवांस का टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे लगभग नहीं तो 100 आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, प्रीवियस ईयर 2013 के आसपास का दिया था मैंने एडवांस का टेस्ट। तो मेरी रैंकिंग, मेरे को इतना पता था कि मेरी रैंकिंग लगभग बनेगी मैक्सिमम मेरी जाएगी 20,000, और मेरे 15,000 के आसपास बनेगी। मेरे 2 हफ्ते का पहला ऐसा सीन था, और 2 हफ्ते पहले ऐसा सीन था, और इसके बावजूद और ऊपर से एग्ज़ाम भी था मेरा 2 हफ्ते बाद। बेसिकली जब 2 हफ्ते बचे थे उसके बाद एग्ज़ाम भी था, तो फिर मेरे को लगा कि अब क्या कर सकते हैं। तो बट इतना था कि 2 हफ्ते ही बचे हैं, बट क्या फ़ायदा, मेरे को तो मैटर ये नहीं करता कि 2 हफ्ते बचे हैं चाहे 2 दिन बचे हैं। मेरे को बस इतना था कि मैं जब से मेहनत पुट कर रहा हूँ, तो मैं 2 हफ्ते बचे हैं तो और मेहनत पुट करूँगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो सेम चीज़ मैंने करी, बस 2 महीने और 2 हफ्ते बचे थे, मैंने थोड़ा बहुत एग्ज़ाम मैनेज करके 2 हफ्ते बाद टेस्ट दिया। और तो इस 2 महीने के अंतराल में कितने मॉक टेस्ट दिए? मैंने टोटल ऑल इन ऑल में बात करूँ तो मैंने प्रीवियस ईयर लगभग नहीं तो मैंने 5 साल के कंप्लीट कर लिए थे, 5 से 6 साल के कंप्लीट कर लिए थे। और मॉक टेस्ट की बात करूँ तो ऐसे मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए भी नहीं थे, 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए थे। जिसमें पहला 1 महीने पहले दिया था जिसमें स्कोर था 29, उसके 1 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट दिया था, उसका भी स्कोर लगभग 70 के आसपास था, और इतना ही मेंटेन करके चल रहा था मैं। और मुझे इतना पता था कि 20,000 के से 15,000 के बीच में रैंकिंग आएगी। मॉक टेस्ट में हाईएस्ट कितना गया? मॉक टेस्ट में स्कोर मेरा हाईएस्ट था 105 से 110 के बीच में था आई गेस। तो इतना पता था कि अपना इस बार तो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं अब कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अब बता, जी एडवांस से एक दिन पहले तेरा सिचुएशन क्या था कि कल फोड़ देंगे, या कोई ऐसा माइंड में था कि अब कल क्या होगा? JNS के पहले मैं ऐसा सिचुएशन था कि अब सब कुछ जो भी था मैंने अपना पूरा पुट इन कर दिया, अब जो भी होगा वो देख लेंगे। बट इतना था कि यार अब तो बस हो गया, अपन ने जितना हो सकता था, जितना 3 महीने में हो सकता था, जितना 2 साल में हो सकता था, मैंने उतना किया है। अब मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाऊँगा कि मैं कुछ टॉप रैंकर हो जाऊँ, मैं कुछ हो जाऊँ, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले की मुझे हालत पता है मेरे, कि मैं 10,000 के अंदर भी लाए नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उस लेवल पे सोच रहा था। मैं थोड़ा सा इतना था कि हाँ मैं ब्लिंकर बहुत अच्छा कर पाऊँगा। क्यों कर पाऊँगा? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। मैंने ग्रेजुअली 1 महीने के अंदर 98.7% लाई है। तो मैं इतना पता था कि अगर मेरी इंप्रूवमेंट कुछ ऐसी ही बेसिस पे रही तो मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर सकता हूँ। तो यही मेरा माइंडसेट था कि यार क्वेश्चन आएगा, अपन को क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा मैं मैनिफेस्ट कर रहा था क्वेश्चंस को कि मैं क्वेश्चन बनाऊँगा ही बनाऊँगा, क्वेश्चन मेरे से बनेगा।
तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था मैं कि कौन कौन को क्वेश्चन बनेगा, और जिस वजह से हुआ क्या कि मैं इवेंचुअली एग्ज़ाम डे में बहुत अच्छे से कर पाया। ठीक है, तो तेरा आईआईटी कौन सा प्रेफरेंस है, कौन सा आईआईटी जाएगा? तो फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेडली मेरे मार्क्स थे 169 मार्क्स, जो कि आज तक के अभी तक हाईएस्ट मार्क्स है मैंने पूरे एडवांस के जितनी मैंने मॉक टेस्ट दिए, जितने मैंने प्रीवियस ईयर दिए हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स अभी ही आए हैं। और ऐसे मेरी 3300 रैंक है, तो मैं आईआईटी बॉम्बे ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ, जो मेरा सबसे पहले सपना था। और अब मेरे को लगता है कि वो ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन अब मेरे साथ है, और मैं पूरी तरीके से अपना एंजॉय करूँगा, और जो भी होगा आगे चल के अपन फोड़ देंगे उस चीज़ में। ठीक है, चल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कहीं ना कहीं खुशी भी है तो आईआईटी जा रहा है, और दुखी भी है कि हम लोग का साथ छोड़ के जा रहा है। इस पर क्या बोलना? मैटर ये नहीं करेगा कि मैं साथ छोड़ के जा रहा हूँ, एंड बट अनलेस मैं तुमसे कनेक्टेड रहूँगा। बट इतना है कि यार मैंने अपनी चीज़ जो थी मैंने डिसाइड करी थी 2 साल पहले, जो डिसाइड करी थी मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, तो उससे बड़ी खुशी मेरे दिमाग में मेरे से ज़्यादा नहीं हो सकती। चल ठीक, बेस्ट ऑफ लक। साइनिंग ऑफ।